एक दृष्ट वृद्धिमान और ह्रासमान अनुक्रम जो है उसकी थ्योरम्स करेंगे रिलेटेड। तो प्रत्येक एक दृष्ट वृद्धिमान अनुक्रम के अभिसारी होने की आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त है कि अनुक्रम परिबद्ध है तथा लिमिट एक्स एन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्स। प्रत्येक एक दृष्ट वृद्धिमान अनुक्रम के अभिसारी होने की आवश्यक और पर्याप्त शर्त क्या है कि अनुक्रम परिबद्ध है तथा लिमिट एक्स एन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्स, मतलब इसका उच्चक के बराबर है। तो पहले अपन यहाँ मानेंगे आवश्यक, पहले अपन मानेंगे कि अनुक्रम अभिसारी है, तो हमने को बताना है कि वो परिबद्ध होगी और लिमिट एक्स एन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्स एन, और फिर उसके बाद ये दो चीज दी हुई है, परिबद्ध है और लिमिट एक्स एन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्स एन है, तो अपन बताएंगे कि वो अभिसारी होने का मतलब क्या है, उसकी परिमित और अद्वितीय सीमा होती है। लिमिट एक्स टेंस टू एक्स एन टेंस लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू एल फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एन जीरो। यहाँ पर ये तो यहाँ अपन पहले इसमें मानेंगे, यहाँ पर जैसे अपन इसका प्रूफ देखें तो पहले अपन यहाँ देखेंगे आवश्यक शर्त, नेसेसरी कंडीशन। तो पहले यहाँ पर ने मान लिया कि एक दृष्ट वृद्धिमान मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में एक दृष्ट वृद्धिमान अनुक्रम एक्स एन अभिसारी है। तो अभिसारी की क्या डेफिनेशन होती है, तो उसकी क्या होती है, अद्वितीय सीमा, परिमित और अद्वितीय सीमा होती है। तथा अपन ने इसमें माने तथा एन इसकी सीमा है। अगर कोई भी अनुक्रम अभिसारी है तो उसकी फाइनाइट और यूनिक सीमा होगी, लिमिट होगी, तो एल इसकी अपन ने यहाँ पर सीमा मान लिया। अब अपने को सिद्ध क्या करना है कि एक्स एन परिबद्ध है और लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू, तो एल इसकी सीमा, इसका मतलब क्या हो गया, अर्थात मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एन जीरो। ये डेफिनेशन लगा दी, एल इसकी सीमा, इसका मतलब मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एन जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन, ये और ये की, इसका मतलब ये की। तो यहां अगर अपन अगर एप्सिलॉन बराबर 1 लें, यहां पर एप्सिलॉन बराबर 1 लेने पर यहां पर यू मान लिया अपन ने स्मॉल के बराबर क्या है, मिनिमम ऑफ L माइनस एप्सिलॉन x1 x2 xn 0 माइनस 1, इन सभी में सबसे छोटी नंबर क्या है, स्मॉल के, और कैपिटल के क्या है, मैक्सिमम ऑफ L प्लस एप्सिलॉन x1 x2 xn 0 1। तो यहाँ इसमें देखो, अगर इससे अपन कंपेयर करें, यहाँ इससे कंपेयर करें, ये xn जो है L माइनस एप्सिलॉन xn से छोटा है। अगर ये सबसे छोटा नंबर है इन सब में, तब तो ये किसके बराबर है, k के बराबर है, और नहीं तो k इससे छोटा है, ये k से बड़ा है। इसका मतलब ये हो गया k लेस इक्वल टू L माइनस एप्सिलॉन, और L माइनस एप्सिलॉन क्या है, लेस देन xn, xn क्या है, लेस देन L प्लस एप्सिलॉन। अगर L प्लस एप्सिलॉन सबसे बड़ा है तब तो किसके बराबर होगा, कैपिटल K के, और नहीं तो कैपिटल K से छोटा होगा। तो यहाँ क्या होगा, लेस इक्वल टू कैपिटल K।
इसका मतलब है के लेस देन एक्स एन लेस देन कैपिटल के। इसका मतलब ये क्या है, परिपथ है। तो अनुक्रम एक्स एन अभिसारी ली थी अपने, एक स्मृतिमान अनुक्रम एक्स एन थी, अभिसारी थी, तो यहाँ क्या है, ये परिपथ होगी। अब अपन बताएंगे कि ये इसके सुप्रीमम एक्स एन के बराबर है एन। तो यहाँ इससे अपने को क्या है, एक्स एन जो है, एक्स एन लेस देन क्या है, एल प्लस एप्सिलॉन। एक्स एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। इसका मतलब ये हो गया कि एल प्लस एप्सिलॉन एक्स एन का ऊपरी परिबंध है, अपर बाउंड है। इसका मतलब ये हो गया एक्स एन का ऊपरी परिबंध है। तो उच्चक क्या होता है, बताना है सुप्रीमम। सुप्रीमम मतलब उच्चक। उच्चक क्या होता है, ऊपरी परिबंधों का निम्नतम मान। तो ये तो ऊपरी परिबंध है। निम्नतम मान का कब होगा, जब एप्सिलॉन 0 के बराबर होगा। तो यहाँ अपने को सिद्ध करना है, यहाँ सिद्ध करना है कि एल एक्स एन का उच्चक, ये सिद्ध करना है कि एल एक्स एन का उच्चक है, मतलब एल ऊपरी परिबंधों का निम्नतम मान। निम्नतम मान कब होगा, जब ये वाली टर्म 0 हो जाएगी यहाँ पे। तो ये अपन बताएंगे एल इसका उच्चक। तो अपन यहाँ उसका उल्टा लेके चलेंगे। यहाँ अपन ने मानेंगे कि माना एल एक्स एन का उच्चक नहीं है, ये मान के चल रहे हैं कि एल एक्स एन का उच्चक नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या था, एक्स एन नॉट लेस इक्वल टू ऑल फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एक्स एन नॉट लेस इक्वल उच्चक नहीं है। इसका मतलब ये हो गया नॉट लेस इक्वल टू, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एक्स एन ग्रेटर देन एल फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ग्रेटर देन, तो यहाँ पर ये मान लिया ग्रेटर देन है, तो यहाँ कर लिया एक्स एन माइनस एल इज इक्वल टू डेल्टा ग्रेटर देन 0। ये है किसके बराबर, डेल्टा के बराबर है, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ इसमें देखें, अगर आप इसको ले जाए, इसको डेल्टा बाई टू करते हैं, तो इसको अपन निकलें एल प्लस डेल्टा बाई टू इज इक्वल टू एक्स एन माइनस डेल्टा बाई टू, और ये क्या है, लेस देन एक्स एन माइनस, क्योंकि डेल्टा ग्रेटर देन 0 कोई संख्या है, इसमें से कुछ कम हो रही है, तो ये लेस देन क्या होगी, एक्स एन से कम होगी। तो अब यहाँ देखो आप एल प्लस एप्सिलॉन एक्स एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। इसका मतलब एल प्लस एप्सिलॉन क्या है, ऊपरी परिबंध है, पर यहाँ एप्सिलॉन बराबर क्या है, एप्सिलॉन बराबर डेल्टा बाई टू ग्रेटर देन 0 क्या है, एक्स एन का ऊपरी परिबंध नहीं है। वैसे तो एल प्लस एप्सिलॉन ऊपरी परिबंध है, पर यहाँ क्या आ रहा है, एल प्लस एप्सिलॉन जो एप्सिलॉन डेल्टा बाई टू के लिए ऊपरी परिबंध नहीं है, तो विरोधाभास आ रहा है, उल्टा आ रहा है। आपके पास आना क्या चाहिए था, ऊपरी परिबंध आना चाहिए था। इसका मतलब जो अपन ने ये माना कि एल एक्स एन का उच्चक नहीं है, गलत है। इसका मतलब एल एक्स एन का उच्चक है, नहीं है। जो एल प्लस एप्सिलॉन के ऊपरी परिबंध होने का विरोधाभास, क्योंकि एल प्लस एप्सिलॉन तो इसका ऊपरी परिबंध है। इसका मतलब ये हो गया कि अतः एल को एक्स एन का उच्चक नहीं मानना एल को एक्स एन का उच्चक नहीं मानना गलत है। इसका मतलब अतः एल एक्स एन का उच्चक है। जो अपन ने माना था कि एल जो है एक्स एन का उच्चक नहीं है, वो गलत है।
तो क्या आ रहा है, एल एक्स एन का उच्चक है। इसका मतलब उच्चक के मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है सुप्रीमम ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू एल, और एल क्या है, इसकी सीमा, सीमा का मतलब है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट एक्स एन, ये एक्स एन एन पद है, लिमिट एक्स एन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ, तो ये यहाँ पर, तो अपन ने माना था कि एक दिश बुद्धिमान अनुक्रम अभिसारी है, तो क्या होगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू एल के बराबर होगा, जो उसकी सीमा। अब अपन यहाँ पे इसका उल्टा लेके चलेंगे, यहाँ अब अपन पर्याप्त शर्त देखेंगे, सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, यहाँ अपने को क्या, ये यहाँ पर अपन ने मान लिया, ये दिया है अपने को माना, एक दिष्ट वृद्धिमान अनुक्रम एक्स एन परिबद्ध है तथा लिमिट एक्स एन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्स एन, एल इसका मान लिया उच्चक है। अब ये अपन ने माना है कि एक दिश बुद्धिमान अनुक्रम परिबद्ध है और एल इसका उच्चक है, इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर एल एक्स एन का उच्चक, ये सिद्ध क्या करना है कि एक्स एन अभिसारी, सिद्ध करना है हम लोग को, यहाँ पर क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है एक्स एन अभिसारी है, ये अपन सिद्ध करेंगे, मतलब मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एन जीरो, और ये क्या है, एक दिष्ट वृद्धिमान अनुक्रम। तो एल इसका यहाँ पर अपन ने जो माना, एल इसका उच्चक है, इसका मतलब एल एक्स एन का उच्चक है, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स एन लेस इक्वल टू एल फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एल, इसका उच्चक है, इसका मतलब एक्स एन लेस इक्वल टू एल। तो आप देखें यहाँ पर, तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए एप्सिलॉन स्विच, ये स्विच होता है आर्बिट्रेरी है, एप्सिलॉन स्विच है, इसकी वैल्यू अपन बहुत कम अपने हिसाब से सेट करते हैं, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए एल माइनस एप्सिलॉन एक्स एन का उच्चक नहीं, क्योंकि ये लेस इक्वल टू एल माइनस एप्सिलॉन इसका उच्चक नहीं, क्योंकि ये निम्नतम मान है, क्योंकि एल जो है निम्नतम मान है, इससे छोटा इसका उच्चक नहीं होगा, सबसे छोटा ये है आपके पास, ऊपरी परिबंध उच्चक नहीं है, या इसको यूं लिख दो आप, यूं लिख दो का ऊपरी परिबंध नहीं है, ऊपरी परिबंध नहीं है। क्यों, क्योंकि नहीं है, क्योंकि एल जो है वो क्या है, ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम मान, सबसे कम तो क्या है, एल ही है, तो एल से कम तो और भी हो ही नहीं सकता, इसका मतलब एल माइनस एप्सिलॉन इसका ऊपरी परिबंध नहीं है, इसका मतलब ये क्या आता है, फॉर ऑल एन जीरो बिलोंग्स टू एन के लिए एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स एन, एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स एन जीरो, एन जीरो के लिए एल माइनस कोई नंबर है एन जीरो, एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स एन जीरो। अब अपने क्या है, एक्स एन क्या है, एक दिष्ट वृद्धिमान है, क्या दे रखा है, एक्स एन एक दिष्ट वृद्धिमान, एक दिष्ट वृद्धिमान है, इसका मतलब ये हो गया, अगर n इज ग्रेटर देन n जीरो है तो एक्स एन इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एक्स एन जीरो, या अगर इक्वल वाला साइन है तो ये हो जाएगा n इज ग्रेटर देन n जीरो, तो एक्स एन ग्रेटर देन, या यहाँ दोनों लगा सकते हो,
बढ़ते हुए क्रम में अगर n बढ़ रहा है तो xn भी बढ़ रहा है, अगर ग्रेटर कर देंगे यहाँ तो निरंतर एक वृद्धिमान हो जाएगा। तो ये इस तरह से। तो अब अपन यहाँ देखें n माइनस एप्सिलॉन, देखो xn क्या है, यहाँ देखो xn लेस इक्वल टू l, और इसको देखें l माइनस एप्सिलॉन क्या है, लेस देन xn जीरो। xn जीरो क्या है, लेस इक्वल टू xn, और xn क्या है, लेस इक्वल टू l, और l क्या है, लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। तो ये सबसे इससे ये रिलेशन अपना बना है। तो इसको अपन भी लिख सकते हैं l माइनस एप्सिलॉन लेस देन xn लेस देन l प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n is greater than n0, n is greater than n0। आप यहाँ लेस और इक्वल टू है या ग्रेटर देन भी कर सकते हो, आप ग्रेटर देन भी कर सकते हो, ये एक ही बात है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ xn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n0, या लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी xn इज इक्वल टू l। ये सारी एक ही चीज है, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब l xn की सीमा है, इसका मतलब हो गया xn अभिसारी, l xn की सीमा है, कोई भी सीमा है तो xn क्या हो जाएगी, अभिसारी होगी। तो ये एक दिष्ट वृद्धिमान अनुक्रम के अभिसारी होने की नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है कि वो परिवर्त होगी, और लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी xn इज इक्वल टू क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ xn, इसके उच्चक के बराबर। तो ये अपन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्वेश्चन का मतलब क्या है, अगर एक दिश हासमान है, अगर एक दिश हासमान है तो इंफिमम xn के बराबर हो जाएगा। इसी को यूज करते हुए अपन यहाँ पर उसको भी कर सकते हैं, उसको अपन इस तरह से आप भी कर सकते हो कि एक दिश हासमान अनुक्रम, एक दिश हासमान अनुक्रम के अभिसारी होने की आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त है कि अनुक्रम परिबद्ध है तथा लिमिट xn इज इक्वल टू इंफिमम। तो एक दिश आसमान में क्या हो जाएगा, इंफिमम आ जाएगा यहाँ पर, बाकी वही है, करना वैसे ही है। जैसे प्रूफ आप इसको उसको यूज करते हुए कर सकते हो, xn एक दिश आसमान अनुक्रम। तो यहाँ मान लिया कि माना yn इज इक्वल टू, yn को अनुक्रम ले लिया जो क्या है x माइनस xn के बराबर है, और xn क्या है, xn एक दिश आसमान, इसका मतलब हो गया xn प्लस 1 लेस देन xn, करते हुए क्रम में लेस देन या लेस इक्वल टू कर सकते हो आप, एक ही बात है। जैसे यहाँ पे लेस इक्वल टू लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अपन साइन चेंज किया माइनस xn प्लस 1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू माइनस xn। माइनस xn क्या है, y, तो ये कितना होगा, yn प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू y। इसका मतलब y क्या हो गया, एक दिश वृद्धिमान हो गया। ये क्या है, एक दिश वृद्धिमान बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में है तो पीछे वाली थ्योरम इस पे लागू हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट yn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ y, सुप्रीमम उसके उच्चक के बराबर, जो भी अपन ने प्रूव किया है। अब यहाँ पे अपन देखें
सुप्रीम ऑफ वाई एन, सुप्रीम ऑफ वाई एन का मतलब क्या है, सुप्रीमम ऑफ वाई एन का मतलब क्या हो गया, माइनस एक्स एन, वाई एन बराबर माइनस एक्स एन। अगर इसको माइनस बाहर ले लेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, माइनस इन्फीमम ऑफ, साइन चेंज होती है, जैसे मैक्सिमम जो होता है वैल्यू वो क्या होता है, साइन चेंज होती है, मिनिमम हो जाता है, जैसे 1 2 से 10 है, अगर अपन तो सबसे बड़ा 10 है यहाँ पर, अगर अपन साइन चेंज कर देंगे तो 10 क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा -10, या इन्फीमम ऑफ। इसी तरह लिमिट यहाँ देखें, इससे लिमिट वाई है, लिमिट वाई है का मतलब है लिमिट माइनस एक्स है, वाई माइनस तो माइनस लिमिट एक्स है। तो अब इन दोनों से देखें, अगर यहां पर लिमिट वाई एन की जगह ये रख दिया माइनस लिमिट एक्स एन, और यहाँ सुप्रीमम ऑफ वाई एन की जगह क्या रख दिया, माइनस इन्फीमम ऑफ एक्स एन, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स एन इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एक्स एन के बराबर हो जाएगा। एक डिस्ट जहाँ एक्स एन का एक डिस्ट आसमान घटते हुए क्या होगा। तो यहां इसमें अगर क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर, तो इसमें ये देखेंगे, अगर क्वेश्चन अपन करते हैं तो क्या देखेंगे कि यदि एक डिस्ट वृद्धिमान अनुक्रम, एक डिस्ट वृद्धिमान अनुक्रम अगर ऊपर से परिबद्ध है, अगर एक डिस्ट वृद्धिमान अनुक्रम ऊपर से परिबद्ध है, ऊपरी परिबद्ध है, तब क्या होगी, वो अभिसारी होगी। क्योंकि नीचे से तो वैसे ही परिबद्ध होगी, जैसे मान लीजिए एक्स एन, ये एन है, एक्स एन इज इक्वल टू एन है, एन का मतलब क्या है 1 2, ये तो नीचे से तो ये वैसे ही एक से परिबद्ध है, मतलब एक्स एन ग्रेटर इक्वल टू 1, नीचे से तो वैसे ही परिबद्ध, अगर ऊपरी परिबद्ध होगी तो क्या हो जाएगी, परिबद्ध हो जाएगी, प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम क्या होती है, अभिसारी। इसी तरह एक डिस्ट वृद्धिमान, एक डिस्ट आसमान अनुक्रम नीचे से परिबद्ध है, नीचे से परिबद्ध है तो वह अभिसारी होगी। अगर एक डिस्ट आसमान अनुक्रम है नीचे से परिबद्ध है तो वो क्या हो जाएगी, एक डिस्ट अभिसारी हो जाएगी। जैसे एक्स एन बराबर माइनस -1 -2, एक डिस्ट आसमान अनुक्रम है तो ऊपर से तो वैसे ही परिबद्ध होगी, जैसे एक्स एन है, एक्स एन क्या है, लेस इक्वल टू माइनस, ऊपरी परिबद्ध है, ऊपरी परिबद्ध है, अगर नीचे से भी परिबद्ध होगी तो क्या हो जाएगी, परिबद्ध हो जाएगी दोनों तरफ से, और वो अभिसारी हो जाएगी। तो अगर पहले अपन देख लेंगे क्वेश्चन में, एक डिस्ट वृद्धिमान अनुक्रम है तो अपन क्या बताएंगे, ऊपर से परिबद्ध है, ये बता देंगे केवल, और फिर लिमिट लगा, और अगर एक डिस्ट आसमान अनुक्रम है तो क्या बताएंगे, नीचे से परिबद्ध है, ये अपन यहाँ पर देखेंगे। फिर उसके बाद अपन यहाँ पर इसकी लिमिट लगा देंगे, और जो भी लिमिट होगी तो यहाँ पर इसके कुछ यहाँ पर एक्सरसाइज क्वेश्चन देखते हैं, अपन परिभाषा से डेफिनेशन से यूज करेंगे, एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। जैसे यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर अपन देखें एग्जांपल इसमें लें, जैसे यहाँ है, जैसे ये है 3n अपॉन n प्लस 5 रूट n, 3 को अभिसरित होता है, जैसे यहाँ 3n अपॉन n प्लस 5 रूट n, ठीक है, 3 को मतलब इसकी सीमा 3 है, तो अपन यहाँ ये देखेंगे परिभाषा से करना है, डेफिनेशन से यूज करना है, प्रोसीजर मतलब एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन,
ये डेफिनेशन यूज करनी है अपने को यहाँ पर परिभाषा से दिया हुआ। तो एल की जगह कहता है एल ये है, एल ये तो एक्स एन ये है, तो मॉड एक्स एन 3n n प्लस 5√n माइनस 3 ये बताना है लेस देन एप्सिलॉन, मींस यहाँ पर होना चाहिए लेस देन एप्सिलॉन, ये बताना है। कैसे? जैसे इसको आपने पहले सॉल्व कर दिया, यहाँ आप इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 3n माइनस 3n माइनस 15√n अपॉन n प्लस 5√n, ये आ गया। तो ये बन गया नेगेटिव है तो क्या गया 15√n अपॉन n प्लस 5√n। ये वाली टर्म यूज करनी है n इज ग्रेटर देन n0, एक्स एन एल स्विच है यहाँ पर। तो इसको अपन यहाँ कंपेयर करें, जैसे मैं यहाँ लिखूँ इसको 15√n अपॉन n प्लस 5√n, और यहाँ इससे लिखे हैं 15√n अपॉन n। कौन सा बड़ा होगा? इसमें यहाँ देखें जिसके नीचे वाली टर्म छोटी होगी वो बड़ा होगा आपके पास। तो यहाँ पे इसके नीचे वाली टर्म छोटी है, यहाँ पे 5√n और ऐड हो रहा है, तो ये क्या हो गया लेस देन। अब ये किसका हो गया लेस देन 15/√n। अब n इज ग्रेटर देन n0, अगर n इज ग्रेटर देन n0 तो ये लेस देन क्या हो जाएगा 15/√n0, इसको मान लिया लेस देन एप्सिलॉन। तो क्या आ गया? तो मॉड ऑफ एक्स एन यहाँ पर ये आ गया मॉड ऑफ एक्स एन 3n/5 3n प्लस 5√n माइनस 3 लेस देन एप्सिलॉन। जहाँ एप्सिलॉन क्या है? जहाँ 15/√n0 लेस देन एप्सिलॉन और n0√n0 ग्रेटर देन 15/एप्सिलॉन। या इसको लिख सकते हैं n0 ग्रेटर देन 225/n इज ग्रेटर, जहां n0 इससे ग्रेटर है। तो लेस देन एप्सिलॉन है जहां n0 n इज ग्रेटर देन n0 जो है, जहां इस तरह चूज करते हैं n0 ग्रेटर देन 225/एप्सिलॉन स्क्वायर, जहां मॉड ऑफ एक्स है माइनस l लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे जो xn है xn मतलब ये इसकी सीमा p, ये xn है, ये l है, लेस देन एप्सिलॉन। तो ये परिभाषा से अपने को यहाँ पर इस तरह से बताना। जैसे यहाँ अपन देखें n की पावर 1/n, xn ये है, एक को अब इस तरह तोड़ दी, n की पावर n जो लिमिट है, इसका मतलब लिमिट है इंटरेस्ट ये 1 के बराबर है। जैसे ये किया वैसे के वैसे देखें, यहाँ पर मैं मान लिया n की पावर 1/n इज इक्वल टू 1 प्लस a, कोई भी यहाँ पर नंबर, तो n किसके बराबर हो गया? n बराबर हो गया 1 प्लस a की पावर n। यहाँ इसका एक्सपेंशन किया 1 प्लस x की पावर 1 प्लस nx n an प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टर 2 an स्क्वायर। तो इसमें थोड़ा सा देख के, इधर n है तो यहाँ पर अपन ने, अगर मैं केवल यहाँ ये लिखूँ n माइनस 1 अपॉन फैक्टर 2 का मतलब 2, ये फैक्टर 2 है an स्क्वायर, ये टर्म लिखूँ तो इन दोनों में से कंपेयर करें तो कौन सी बड़ी हुई? यहाँ तो केवल एक टर्म है, यहाँ पर इसमें ये भी ऐड हो रही है, 1 भी ऐड हो रहा है, तो क्या होगा आपके पास? ये वाली टर्म क्या है? इससे बड़ी। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ से इससे ये वाला कैंसिल, तो क्या हो गया? मॉड ऑफ an स्क्वायर कितना हो गया? मॉड ऑफ an स्क्वायर लेस देन 2/n माइनस, या मॉड ऑफ an लेस देन √2/n
ये अपन यहाँ पर मान लें लेस देन एप्सिलॉन। तो मॉड ऑफ ए एन यहाँ पे इससे क्या हो गया, तो क्या आ गया यहाँ पे मॉड ऑफ ए एन लेस देन एप्सिलॉन, जहां एप्सिलॉन क्या है, ये मीन्स एप्सिलॉन ग्रेटर देन रूट 2 अपॉन n माइनस 1, या एप्सिलॉन स्क्वायर बराबर ये, या इसको कर देंगे n माइनस 1 ग्रेटर देन 2 अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर, या n ग्रेटर देन 1 प्लस 2 अपॉन n इज ग्रेटर देन n0, तो ये n0 मान लेंगे। मॉड ऑफ n क्या है, मॉड ऑफ n किसके बराबर है, यहाँ से देखो मॉड ऑफ n क्या है, n की पावर 1 अपॉन n माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 1 प्लस 2 अपॉन, या n इज इक्वल टू n0, इसको n0 मान सकते, तो xn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन फॉर n इज ग्रेटर देन n0, तो इसका मतलब हो गया लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी n की पावर 1 अपॉन n इक्वल टू 1, इसकी सीमा 1 है। तो अगर परिभाषा से लिखा हुआ आएगा तो आपको यहाँ पर ये करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन में जैसे x1 दिया होता है, जैसे मान लीजिए है अपन यहाँ पे ये देखें x1 इज इक्वल टू रूट 2, और एक रिलेशन दिया हुआ था xn प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 2xn, ये देखें यहाँ xn प्लस 1 यहाँ दे रखा है, अब x1 ये दे रखा है, x2 निकालना है पहले अपन इसमें, x2 n बराबर 1 रखते हैं यहाँ, n बराबर 1 रखने से क्या आ जाएगा रूट 2x1, इसका मतलब x1 की वैल्यू कितनी है रूट 2, इसका मतलब रूट 2 रूट 2। अब ये वैल्यू देखें कि ये रूट 2 से ज्यादा है कम है, क्योंकि ये रूट 2 है, रूट 2 का मान क्या होता है 1.4, जैसे तो अगर 2 को 1 से कुछ ज्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ज्यादा वैल्यू आएगी, 2 से ज्यादा वैल्यू क्या है रूट 2 से ज्यादा वैल्यू, तो ये क्या है ग्रेटर देन x2 ग्रेटर देन x1, इसका मतलब या यूं कर सकते हो आप x1 लेस देन x2 बढ़ते हुए क्रम में, कि x1 से x2 ज्यादा है। फिर अगर मान लिया अपन ने यहाँ मान लिया अपन ने xr माइनस 1 लेस देन xr, मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से अपन देखें xr माइनस 1 लेस देन xr, तो जो अपने को रिलेशन दिया हुआ होता है ये रिलेशन इसको देखना है यहाँ पर, अगर यह मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन है, तो x जो भी है किससे मल्टीप्लाई कर रहा है 2 से, तो 2 xr माइनस 1 लेस देन क्या हो जाएगा 2xr। अब इसमें यहाँ दोनों के रूट ले लो आप, क्योंकि यहाँ रूट लिया है, तो रूट 2xr माइनस 1 लेस देन रूट 2xr हो जाएगा। अब ये कितना है इससे xr माइनस n की जगह कितना है, n की जगह r माइनस 1, तो n है तो यहाँ क्या है n प्लस 1, यहाँ r माइनस 1 है तो कितना हो जाएगा r, तो xr कितना हो गया xr लेस देन, यहाँ r है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r प्लस 1 xr प्लस 1। तो देखो अपन ने क्या माना था, अपन ने माना था xr माइनस 1 लेस देन xr, आ क्या गया xr लेस देन xr प्लस 1। तो अगर r बराबर 1 लेते हैं, जस्ट 2 लेते हैं, x1 लेस देन क्या है x2, x1 लेस देन x2, तो क्या हो जाएगा x2 लेस देन क्या हो जाएगा x3, इस तरह से ये सभी यहाँ हो जाएंगे, तो x1 लेस देन x2 फिर लेस देन x3, ये इसका मतलब क्या हो गया बढ़ते हुए क्रम में एक जो अनुक्रम क्या है, तो अनुक्रम एक डिस्ट वृद्धिमान, एक डिस्ट वृद्धिमान अनुक्रम बढ़ते हुए क्रम में। तो अपन ने बताया था एक डिस्ट वृद्धिमान अनुक्रम अगर ऊपर से परिवर्त है तो क्या होगी अभिसारी होगी। तो अपने को क्या बताया नीचे से तो परिवर्त होगी, क्योंकि नीचे से तो क्या है इसकी वैल्यू क्या है रूट 2 है, रूट 2 से ज्यादा होगी, तो ऊपर से परिवर्त है ये बताना अपने को, तो मतलब x2 फिर अभिसारी हो जाएगी, तो लिमिट लगा देंगे उसकी लिमिट। तो अपन यहाँ मान लिया अपन ने x1 क्या दे रखा है, x1 क्या दे रखा है रूट 2, और ये क्या है रूट 2 से छोटा है, क्योंकि रूट 2 की वैल्यू 1.4 से 4 से x1 लेस देन रूट 2 है। यहाँ अपन ने मान लिया
एक्स आर लेस देन 2, एक्स आर की वैल्यू 2 से कम। तो ये वाला रिलेशन फिर देखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 एक्स आर क्या हो जाएगा लेस देन 4, 2 इंटू 2 4। अब जो ले रखा है यहाँ पर, तो रूट 2 एक्स आर लेस देन क्या हो जाएगा रूट 4, मतलब 2, मतलब 2 एक्स आर लेस देन 2। रूट 2 एक्स आर किसके बराबर, रूट 2 एक्स आर किसके बराबर है, एक्स आर प्लस 1 लेस देन। इसका मतलब देखो x1 आपके पास 2 से छोटा है, अगर यहाँ 1 रखते हो तो x2 भी 2 से छोटा है, फिर x3 भी 2 से छोटा है। इसका मतलब क्या हो गया, सभी आपके पास xn लेस देन। इसका मतलब ये हो गया कि जो अनुक्रम है ऊपर से किससे परिबद्ध है, 2 से परिबद्ध है। इसका मतलब ये हो गया कि अनुक्रम ऊपर से 2 से परिबद्ध है। इसका मतलब ये है रूट 2 लेस देन एक्सएन लेस देन 2 से। इसका मतलब अनुक्रम अभिसारी, ऊपर से परिबद्ध है, इसका मतलब अभिसारी। अगर एक दिश वृद्धिमान अनुक्रम ऊपर से परिबद्ध है तो अभिसारी होगा, अगर एक दिश आसमान होगी तो नीचे से देखेंगे। तो अभी ये है यहाँ पर परिबद्ध है तो उसकी तो अभिसारी है तो उसकी कोई सीमा होगी। तो यहाँ पर ने मान लिया कि मानना लिमिट एक्स है इज इक्वल टू एल, मतलब n टेंड्स टू, इसकी सीमा है। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी एक्स एन एल है, तो यहाँ क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी एक्स एन प्लस 1 क्या होगा, एक्स एन प्लस 1 क्या होगा, अगर इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी में आपने प्लस 1 किया है, माइनस 1 किया है, क्या कुछ भी किया तो क्या आएगा, उसके बराबर आएगा। तो वो भी क्या होगा, एल के बराबर होगा। तो यहाँ आपने यहाँ लिमिट ले लो, आप लिमिट लगा लो, इस जो रिलेशन देगा तो लिमिट यहाँ लगी, तो लिमिट रूट एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट रूट 2 एक्स एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस 1 की जगह पे एल रख देंगे और यहाँ भी एल रख दो। फिर क्या आ रहा है आपके पास, L इज इक्वल टू रूट 2L। इसका मतलब हो गया L स्क्वायर इज इक्वल टू 2L, मतलब L माइनस 2 इज इक्वल टू 0। L इज इक्वल टू 0 और 2 लिमिट आ रही है, पर लिमिट तो क्या होती है, अद्वितीय होती है, एक ही होती है। अभी सारी जो भी है उसकी सीमा हमेशा अद्वितीय होती है, एक ही होगी। तो अब कौन सी होगी, पहली चीज इसका सबसे छोटा मान क्या है, सबसे कम मान क्या है, रूट 2 सबसे, और फिर ये क्या है, इंक्रीजिंग, उसमें एक दिश वृद्धिमान बढ़ते हुए क्रम में। तो जब सबसे छोटा रूट 2 है और फिर तो उससे ज्यादा जो लिमिट होगी वो तो उससे ज्यादा होगी, इससे कम तो होनी चाहिए। तो ये तो हो गया नहीं, 0 तो होगा नहीं, क्योंकि एक दिश वृद्धिमान है। अगर एक दिश आसमान होती तो ये हो, एक दिश वृद्धिमान है तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, इसकी सीमा क्या है, 2 हो जाएगी आपके पास। तो इस तरह यहाँ पे अपने को ये देखना है, अगर 2 वैल्यू आती है, एक दिश अगर ये आसमान होती तो फिर नीचे घटते क्रम में होती, सबसे बड़ा मान ये होता, फिर छोटा होता, तो ये इसकी सीमा ये हो जाती है। जैसे यहाँ एक दिश आसमान के लिए देखें, अगर अपन जैसे एक दिश आसमान के लिए देखें, जैसे एक्स एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एरिया। वैसे तो ये देखो आप x बराबर यहाँ पर इसके 1 ये रहते हैं 1, फिर 1/2, 1/3, एक दिश आसमान ना, x1 जैसे x1 बराबर 1 है, x2 बराबर हाफ है, तो x1 ग्रेटर देन x2 घटते हुए क्रम में। अगर अपन यहाँ पर xn प्लस 1 माइनस xn निकालें, xn प्लस 1 क्या हो जाएगा, xn ये है तो 1/n प्लस 1 माइनस 1/n, तो कितना हो गया, माइनस n माइनस 1 माइनस 1/n n प्लस माइनस है, नेगेटिव है, इसका मतलब लेस देन 0।
इसका मतलब xn प्लस 1 माइनस xn लेस देन 0, इसका मतलब क्या हो गया xn प्लस 1 लेस देन xn, मतलब एक डिस्ट हासमान। अगर एक डिस्ट हासमान अनुक्रम नीचे से परिबद्ध है, नीचे से परिबद्ध का होने का मतलब है xn ग्रेटर इक्वल टू l या अल्फा, नीचे से परिबद्ध है तो अभिसारी। तो यहाँ देखें ये क्या है, घटते क्रम में जारी, तो xn जो है यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन 0, लिमिट लगा रहा हो तो क्या आ जा रहा है घटते क्रम में जा रही तो ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव यहाँ पे xn ग्रेटर, इसका मतलब xn क्या है नीचे से शून्य से परिबद्ध है। क्योंकि ऊपर से तो पहले से ही ऊपर तो इसका सबसे ज्यादा मान 1 है, इसका मतलब 0 लेस देन xn लेस इक्वल टू 0 और 1 के बीच में इसका मान परिबद्ध, तो ये अभिसारी होगी है ना, 0 परिबद्ध है इसका मतलब ये अभिसारी, अभिसारी है तो इसकी कोई सीमा होगी, सीमा है तो इसकी लिमिट निकालो, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n इज इक्वल टू कितना है, तो 0 इसकी सीमा लिमिट हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पर अपन इसमें अगर एक डिस्क बुद्धिमान अनुक्रम है तो देखेंगे ऊपर से परिबद्ध है, एक डिस्क आसमान है तो नीचे से परिबद्ध होनी चाहिए। कुछ केसेस में सीमा नहीं भी होती, जैसे यहाँ देखें अगर ये दे दिया, मान लिया xn बराबर ये दिया हुआ है, जीरो जब n सम 1 n विषम, इसकी कोई सीमा है नहीं, देखेंगे मतलब मॉड ऑफ xn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन, यहाँ इसकी कोई सीमा नहीं है। तो सीमा की क्या डेफिनेशन थी, मॉड ऑफ xn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन और n इज ग्रेटर देन n 0। यहाँ पर मान लिया एप्सिलॉन बराबर 1 लेने पर मॉड ऑफ xn माइनस l लेस देन 1 और n इज ग्रेटर देन n 0। अब दो केस हैं यहाँ पर, n तो सम है और एक n विषम है। तो पहला केस 1 देखें, यहाँ n सम है, n सम है तो xn का मान देता है 0, तो यहाँ देखें इससे तो क्या होगा 0 माइनस l लेस देन 1, इसका मतलब कितना हो गया l मॉड l लेस देन ये आ गया। अब केस 2 यहाँ देखें, केस 2 n विषम, विषम में क्या है 1, तो यहाँ क्या जाएगा 1 माइनस l लेस देन 1 माइनस l लेस देन। अब इसमें देखें यहाँ पर 1 को, अगर 1 की वैल्यू देखें यहाँ 1 को कैसे लिख सकते हैं, 1 है ना इसमें, तो 1 माइनस l प्लस l ऐड कर दिया, मॉड x प्लस a लेस इक्वल टू मॉड 1 माइनस l प्लस मॉड। अब देखो 1 माइनस l क्या है, लेस देन 1 और मॉड l क्या है, लेस देन 1। तो यहाँ क्या गया, यहाँ पर एप्सिलॉन भले एक बार यहाँ पर ये आ रहा है तो 1/2 ले लो, 1/2 ले लो, यहाँ भी 1/2 ले लो, यहाँ भी 1/2 ले लो, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2 लेने पर ये इसके साथ क्योंकि अपन यहाँ पर अपने हिसाब सेट कर सकते हैं, तो 1/2 प्लस 1/2 क्या गया लेस देन, इसका मतलब क्या गया यहाँ पर 1 लेस देन 1, ये संभव नहीं है, इसलिए इसका मतलब इसकी कोई सीमा नहीं, सीमा नहीं, इसका मतलब ये अभिसारी नहीं। एप्सिलॉन यहाँ देखो अब स्विच है इसलिए, क्योंकि अभिसारी ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn क्या आ रहा है, एक बार 0 आ रहा है, एक बार 1 आ रहा है, ये क्या है दोनों परिमित हैं
परंतु अद्वितीय नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, सीमित दोलनी। ये वैसे ही पता है मेरे को, इसलिए यहाँ आप इसको वैसे बताओगे, आपकी अभिसारी नहीं है। अगर अभिसारी पूछता है डेफिनेशन से तो इसको यहाँ पर आप इस हिसाब से, अगर पहले ये लिया है तो यहाँ पे चेंज कर दो। तो ये आप, क्योंकि ये स्विच है, आप अपने हिसाब से आपको वो बताना है। हो सकता है 100 मान के लिए 100 मान है मान लो, और 100 मान के लिए मैं 99 पे तो ये लागू हो रही है, एक पे लागू नहीं है, तो जो इस पे लागू नहीं होती तो इसका सभी पे लागू होनी चाहिए वो, तो वो अभिसारी नहीं। इस तरह से यहाँ आप इसमें देख सकते हैं। एक दृष्ट वृद्धिमान अनुक्रम जो है डेफिनेशन वो याद कर लो आप अच्छी तरह। अगर ऊपर से परिबद्ध है तो अभिसारी होगी, एक दृष्ट आसमान अनुक्रम नीचे से परिबद्ध है तो अभिसारी होगी। अगर कोई अनुक्रम अभिसारी है तो उसकी सीमा अद्वितीय होगी, यूनिक होगी और फाइनाइट होगी, है ना, p प्लस माइनस। सीमा और सीमा बिंदु के बीच के जो डेफिनेशन है वो आप अच्छी तरह ना अपने इसमें बताया हुआ है, एक बार अच्छी तरह यहाँ पर याद कर लें इसको, सीमा और सीमा।